अभी पिछले दिनों डॉक्टर साहब मेरे पास आए हुए थे, हमारे पास एक पेशेंट आई, वो उसको ना सांस का प्रॉब्लम होता है, और वो करती क्या है कि जैसे उसको अचानक ये मसला आता है, वो करती है यूं, नहीं यूं हैंड जैसे बाहर निकलना करते, ये यकदम गर्दन ऐसे होनी, मुंह ऐसे बंद हो जाना, और आंखें ऐसे नीचे को, आंखें ऊपर रोशन होना ऐसे नीचे। और एलोपैथिक डॉक्टरों ने उस पर ना क्या क्या तजर्बात किए, और आखिर में ये कहा कि ये दमे की मरीज़ा नहीं है, लेकिन उसको इनहेलर भी दे दिया, ठीक है, और उसको जो है उन्होंने दमे की गोलियां भी दे दी, और ये भी लिख दिया एंजाइटी प्लस हिस्टेरिया। मैं आपको पैथोलॉजी की बात बता रहा हूँ। मैंने जब वो केस लिया तो मैंने उसी की पैथोलॉजी में रहते हुए गलती मैंने ये की कि मैं पुरानी सारी बातों को भूल गया, तो मैंने उस हिस्टेरिया के अंदर दवाओं को देना शुरू किया, तो दवाओं किसी दवाई ने काम नहीं किया। तो इन दिनों में ताहिर साहब मेरे पास आए, तो मैंने उनको ये कहा कि ताहिर साहब मुझे ये लग रहा है कि इस केस में ना मुझे नक्स व मीका देनी चाहिए। तो ताहिर साहब ने कहा कि सर मुझे ये लगता है कि हमें इनको स्टिक लाइन देना चाहिए। जब इन्होंने ये कहा तो इस बात ने मुझे ना एक जोर से झटका मारा। मैंने कहा बात तो ठीक कर रहे हैं, नक्स व मीका का अल्कलाइड है ना ये स्ट्रिक्नाइन, मेरी बात फॉलो करेंगे, वही बात आ गई ना फैमिली के अंदर से दवाई। तो जब हमने देखा तो बिल्कुल सेम सिम्टम थे उसके, NM-40 के मैटेरिया मेडिकम। तो जब मैंने वो दी हमने, तो ये हुआ कि वो पैरोक्सिज्म जो थे वो आते रहे 3-4 दिन, लेकिन ड्यूरेशन कम हो गया, घंटे से वो 10 मिनट पे आ गए, 5 मिनट पे आ गए, करते करते 4-5 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो गए। आप अगर मतलब बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं तो फिर आप कामयाबी की तवक्को मत रखें, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को डाल दिया जाता है कि यार ये भी कर लो, ये मैट्रिया मेडिका पढ़ लो, फलां पढ़ लो, फलां पढ़ लो, फलां पढ़ लो, कुछ नहीं होना। मैं कहता हूँ कख भी ना करें। आप नेश लीडर में से इसकी समरी ज़ुबानी याद कर लें। मैं आपको अपनी गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जनाब 1 साल के बाद आप जैसा पैथ कोई नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बताऊंगा इसको इस्तेमाल करने का तरीका कि आप इससे बड़े बड़े काम कैसे ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो थ्योरी ऑफ कंकॉमिटेंट है उसको दिमाग में रखें कि मेरी जो है ना डायरेक्ट सिम्टम के ऊपर प्रेस्क्रिप्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर डायरेक्ट मैं पढ़ाऊँगा आपको केस टेकिंग में कि डायरेक्ट केस टेकिंग, इनडायरेक्ट केस टेकिंग, ठीक है ना। तो अगर हमारा काम जो है वो डायरेक्ट केस टेकिंग से नहीं निकलता तो हम इनडायरेक्ट केस टेकिंग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारा टारगेट है दवा तक पहुंचना। बात समझे कि नहीं आप समझे। और हमने कई दफा नक्समिका को पढ़ा हुआ है। मैं आज आपको नक्समिका का मेरे पास डॉक्टर साहब एक आती हैं, वो मेरी असिस्टेंट है। एक दफ़ा मुझे उन्होंने ऐसे बैठे बैठे ना तो मुझे ये सवाल किया कि डॉक्टर साहब कौन सा सिम्टम जो है ना रिलायबल सिम्टम होता है। ऐसी बात की जैसे हम बैठे हैं ऐसे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वो सिम्टम जिसको पढ़ के आपका दिल करे आए हाय 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 अंदर से निकले। अब मैं उसको छेड़ता हूँ, मैं कि जब तुम सिम्टम पढ़ो ना कोई ऐसा मुझे भी पता चले, आप पढ़िए आए हाय हाय जरूर कर दिया करें, मुझे पता चले, या वाह वाह कर दिया करें कि अंदर से वाह वाह निकले आपके, वो होता है सिम्टम। अब देखिए ना नक्समिका कितने लोग पढ़ते रहते हैं हम लोग। वो कहता है चिल्लीनेस इवन ड्यूरिंग हाई फीवर। जब फीवर हाई हो जाए तो चिल्लीनेस का क्या तुक बनता है। ऐसा होता है ना, चिल आती है फिर हाई फीवर होता है, जब हाई फीवर आता है तो चिल खत्म हो जाती है। लेकिन इसका ड्यूरिंग हाई फीवर भी चिल होता है। फीवर 104 होगा, पेशेंट का यकीन करें
अनमोल मोती हैं इसके अंदर, पिक्यूलियर सिम्टम के, खजाना है। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि सर मटेरियल मेडिकल पर लेक्चर देना, मैं तो इसके लिए रखा हुआ था, उन्होंने फिर एलन की नोट भी डाल दिया। तो मैंने कहा चलें उसका मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, लेकिन आप अपने कोर्स में नेश रीडर को रखें, और नेश रीडर में भी आपने दवा की समरी याद करनी है। अच्छा, समरी में भी देखना आपने ये है कि जो बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है, वो जो हैरान कर देने वाला सिम्टम है, वो क्या है दवा का। वो जो हैरान कर देने वाला सिम्टम है असल में उस दवा का अनकॉमन सिम्टम है, तो जो उस दवा को दूसरी चीज दवाओं से मुमताज करता है, अलग करता है। नॉन लीनियर जी, नॉन लीनियर। तो ये मेरा भाई चीज़ें हैं वो कि शायद आपको थोड़ी सर भी लगती हो, या शायद इसका आप इसको कोई वज़न दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास इस सिचुएशन से निकलने का जिसमें हम फंसे हुए हैं। छोटी छोटी दवाओं से शुरू करें। तो मेरे कारी साहब क्या करते थे, वो मुझे बचपन में बच्चों को नहीं पता होता, मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि मैं कुरान हिफ्ज़ करूं, तो मैं तो ना कर सका, निकम्मा नायल था तो नहीं कर सका, लेकिन वो कारी साहब ने मुझे छोटी छोटी सूरतों से शुरू किया। मुझे ना बड़ी बड़ी सूरतों को पढ़ने का शौक़ होता था ऐसे ना एक दिमाग होता है बड़ी सूरत याद करके हम लोगों को सुनाऊँ बड़ी सूरत याद की है, नहीं, उन्होंने कहा छोटी छोटी सूरतों से। मैंने उनको पूछा कि कारी साहब मुझे छोटी छोटी सूरतों से क्यों लगाया, वो कहते हैं इसलिए लगाया कि तुम्हारा ना स्टेमिना बन जाए। ये स्टेमिना बनाया जा रहा है आपका कि आप थोड़ा थोड़ा स्टेप लें। और जो मैंने बात कही है उस पर नाराज़ मेरा कोई दोस्त ना हो। मैंने आपको एक रियलिटी बताई है कि जो कुछ पीछे हमने कर लिया वो छोड़ दें। अगर आप डॉक्टर क्लास को ये समझते हैं तो मुझे मौका दे दें, एक साल 1.5 साल का जो हमारा पीरियड है इसका, आपका मैं समझता हूँ कि आपका सफ़र, आपका जर्नी ख़त्म हो गया। जो हमारे फिर तो ज़ाहिर हम कुछ सीखने के लिए भाग रहे हैं ना, तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें सवाए पैसा खर्च करने के, ट्रैवलिंग के, क्या मिल रहा है, क्यों जी। तो अगर 4-5-6 लेक्चर आपकी प्रैक्टिस में बेहतरी आ जाती है तो आप उससे जो है ना बंदे से वक़्त ना ज़ाया करें। और ये ना सुने कोई कहता ना ये यार वो फलां कुछ कह दे, यार वो ऐसे है ऐसे वैसे, बस उनकी बात सुन के यहाँ सुना करें, इधर से निकाल दिया करें और मुझे आप फॉलो करें। मैं वही बात करूँगा जो एम एल सैंडल ने अपने शागिर्दों से की है। वो कहते हैं कि आप अंधे हो जाए और बहरे हो जाए, मेरे पीछे मेरी उंगली पकड़ के चल पड़े बस। अगर आपको वो रिजल्ट ना मिले तो मुझे इधर बैठे बैठे मुंह पे कह दीजिएगा कि हमें तो नहीं मिले थे। लेकिन अगर आपकी मेजॉरिटी ये कह दे कि हम पहले ऐसे ही थे और अब हम कुछ करते हैं, तो फिर हमने कुछ किया। सर आज हमने सबसे पहले तो पार्टी सीख ली। अभी कहाँ सीखे, तो शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ठीक है ना। तो ये ना ये, और दूसरा ये है कि दूसरा आपकी जो बेहतरीन किताब पढ़ने वाली है वो ये एलन की नोट्स है। इसको मैं कैसे करवाता हूँ, मैं बिल्कुल वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, वही चीज़। दवा नेश रीडर से उसकी समरी पढ़े और माइंड उसका यहाँ से पढ़े, वहाँ से समरी पढ़े और दवा का माइंड इधर से पढ़े। और ये किताब दोस्तों के पास है जी जी सर। किस किस के पास है? ये है सर है, सिर्फ है। इसका सोर्स क्या है? अगर आप बतौर टीचर आपको ये बताना पड़े कि इस किताब का सोर्स क्या है, हाँ जी, इसका सोर्स है हियरिंग गाइडिंग सिम्टम्स 10 वॉल्यूम, तो उसके हैं
اس نے 10 والیوم جو ہے نا ہیرنگ کے اس کی سمری کر نیو سمری تقریباً جتنے بھی مٹیریل میں نکل کے گیا نا سب کا بات وہی ہے. وہی بات ہے. یہ سورس اس کا ہیرنگ ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے وہ جو آپ نے دیکھی اس میں کیا دیکھنا تھا پیکیولر سمٹم ان کامن چیزیں جس پہ آپ کو حیرانی ہو ایسے سمٹم اور آپ نے وہاں سے صرف سمری یاد کرنی ہے دوا کی پوری دوا کوئی نہیں پڑھنی اور آپ کو کیس ٹیکنگ میں نے ایسی سکھا دینی ہے کہ آپ اس کو پکڑ لائیں گے دوائی کو جہاں بھی نکل آئے گی دوائی آپ کی اور ہم یہاں پر کیس ٹیکنگ کیا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. آپ کے علاقے کا ایک مریض لے لیا کریں گے جی انشاءاللہ. صحیح مریض ٹھیک ہے نا اور اس کو ہم اس طرح کر کے کام اس کو دوائی دیا کریں گے اس کا فالو اپ بھی آپ نوٹ کیا کریں گے ٹھیک ہے نا. یہ ایک تو یاد رکھیں کہ ہیرنگ کا اس کا پیچھے سورس ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایلن کی نوٹس جو ایلن ہے جو اپنی پہلی لائن لکھتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے $1 ملین کی ہے پہلی لائن. آپ نے اس کا جو پہلا پیراگراف ہے یا پہلی لائن ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی ہے بہت زیادہ امپورٹنس. میرے پاس نا ایک پیشنٹ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر تو میرے کوئی ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار پیشنٹ ایک آیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا وہ آپ کو ریفر کر رہا ہے. میں نے ان کو مذاق کیا میں نے کہا یار جو مریض بدنام کرنے والا ہوتا ہے مجھے آپ دے دیتے ہیں جس نے ٹھیک نہیں ہونا ہے ایسے دوستوں میں مذاق چلتا ہے. میں نے کہا جس نے مشکل سے ٹھیک ہونا ہے مجھے دیتے ہیں. کہتے یار مسئلہ یہ ہے نا ہمیں نا اس کے نا ریپرٹری سے کوئی سمٹم نہیں مل گیا اس کو بھیج دیا میرے پاس حافظ صاحب. تو وہ سمٹم کیا تھا اس کا وہ کہتا کہ مجھے نا نفسیاتی مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے. کہتا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں یہ میرے سامنے گلاس پڑا ہوا ہے نا میری ایک نا خیالات کی ایک ٹرین چل پڑتی ہے. یہ گلاس کیسے بنا ہوا ہوگا کس فیکٹری سے بنا ہوگا کس پروسیس سے گزرا ہوگا. کہتے ہیں میں اس کو ایک طرف رکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں جاتا میرا خیال. یہ پلاسٹک کی بوٹل دیکھی یہ کیسے کلیکٹ کیا ہوگا پلاسٹک پہ اس کو ریفائن کیا ہوگا کس فیکٹری سے بنا ہوگا یہ ایسے بنا ہوگا اس کا ڈھکن ایسے بنا ہوگا. جو چیز سامنے اس کے بارے میں نا اس کے ایک پوری مووی چلتی ہے. پوری مووی چلتی تھی اور اس کی یہ ورڈنگ تھی کہ ڈاکٹر صاحب میں نان سٹاپ ٹرین چلتی ہے خیالوں کی میرا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں. کہتے ہیں مجھے رات کو نیند کوئی نہیں آتی. میں نے کہا کیوں. کہتے ہیں خیال دماغ میں چل پڑے نا پھر جناب چل رہی ہے ٹرین خیالوں کی. اب اس کی پتہ نہیں کن کن لوگوں نے کاؤنسلنگس کی ہیں سائیکاٹرسٹ پتہ نہیں کیا 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 بچارہ کر کے نا وہ تو عذاب میں پڑ گیا. دم کروائے درود کرائے پتہ نہیں کیا کیا اس نے کروایا. وہ کہتا ہے جی میں اتنا ٹینشن میں آ گیا ہوں میں سوچتا ہوں یہ زندگی ہے کوئی کیا زندگی ہے. ایک میرا مسئلہ ہے جس کو میں سمجھتا بھی ہوں میں کنٹرول نہیں کر پاتا. کہتا ابھی میں آپ کے یہاں سے چلا جاؤں گا نا میں پوچھوں میں سوچ شروع ایک راستے میں ڈاکٹر صاحب نے یہ پوچھا کیوں پوچھا وہ پوچھا کیوں پوچھا وہ پوچھا کیوں پوچھا. کہتا یہ چلتا ہی رہے گا رات ہو جائے گی نیند نہیں آئے گی بس یہ سوچتا رہوں. تو مجھے میری ایک عادت اور بھی ہے جو آپ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے استاد کی بات جو ہے نا وہ ایسے ہی مانتا ہوں جس طرح ہم بینگ مسلمان جو ہے نا اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں. استاد کی بات کو میں بالکل نہیں ایسے نہیں کرتا کہ اس نے کہہ دی بات ٹھیک ہے کیونکہ میں استاد کو جب کہتا ہوں استاد ہے میرا فلاں بندہ تو میں اس کو دل سے بھی مانتا ہوں کہ دل سے اس کو ماننا. تو یہ جو ہے میں نے جب یہ سمٹم دیکھا آپ یقین کریں کہ میرے دل سے جو دعا نکلی اپنے استاد کے لیے کہ اگر میں موبائل خاموش کر دوں. پہلی لائن کی بات ہو رہی تھی ہماری دوا کی پہلی لائن دوائی ہے فائسوسٹگما. نوٹ کریں ذرا وہ کیا لکھتا ہے. وہ لکھتا ہے انکامن مینٹل ایکٹیویٹی اٹیلک میں لکھتا ہے کین ناٹ اسٹاپ تھنکنگ. کین ناٹ اسٹاپ تھنکنگ
वेरी पिक्यूलियर, वेरी अनकॉमन सिम्टम ऑफ दिस रेमेडी, और ये रेमेडी की जीनियस है। इस दवा के अंदर अनकंट्रोलेबल थॉट्स हैं, पेशेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, मैंने इसको आजमाया है, अगर ये सिम्टम नहीं है तो फिर फाइसोस्टिग्मा भी नहीं है। आप जब मैट्री मेडिका को पढ़ें, बस मेरी बात आपने ये माननी है कि इस लाइन को, पहले पैराग्राफ को, पहली लाइन को ड्रू पढ़ें।